दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है बेसन का हलवा। लीजिए आपकी ग्रीन टी। मुस्कुराते हुए सीमा ने रोज की तरह मॉर्निंग वॉक से लौटे अपने पति मोहित से कहा। थैंक्स यार, कहते हुए मोहित ने भी मुस्कुराते हुए ग्रीन टी लिया। अरे बैठो, कहाँ चली? मोहित ने सीमा से कहा तो वह बोली, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता? अच्छा सुनो, आज नाश्ते में बेसन का हलवा बना लो। जैसे ही मोहित ने यह कहा तो सीमा चौंक कर पीछे की ओर मुड़ी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या क्या कहा आपने? बेसन का हलवा? जनाब, जहाँ तक मुझे पता है आपको बेसन का हलवा कभी भी पसंद नहीं था। तो फिर आप कब से बेसन का हलवा खाने लगे? हाँ, सच में पसंद तो नहीं था, लेकिन जब से पूनम भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया तब से मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा जी, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कहकर मुस्कुराकर सीमा रसोई घर की ओर बढ़ गई। अब कढ़ाई में बेसन भुने और खुशबू ना उड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से गुड़ की चाशनी। अभी सीमा ने हलवा तैयार किया ही था कि पड़ोस में रहने वाली पूनम भाभी वहां आ पहुंची, मानो उन्हें खुशबू खींच लाई हो। दरवाजे पर पूनम भाभी को देखकर सीमा उनका स्वागत करते हुए बोली, अरे भाभी, आप आइए ना, बहुत सही समय पर आई हैं आप। देखिए, मैंने भी आज बेसन का हलवा बनाया है। लीजिए, चख कर बताइए कि आपके बनाए हलवे जैसा स्वादिष्ट बना है या नहीं। क्या मेरे जैसे बनाए? सुबह सुबह मैं ही मिली तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी बेसन का हलवा बनाया तक नहीं, मुझे आता ही नहीं। क्या? मगर ये तो। सीमा अपनी बात पूरी करती तब तक मोहित नहाकर कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल कर आया और सामने पूनम भाभी को देखकर बोला, अरे भाभी जी, आप नमस्ते, कहकर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने लगा। आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही उसकी नज़र सीमा के हाथों पर गई तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके हाथों में बेसन के हलवे की कटोरी थी जो वो स्वाद चखाने के लिए पूनम भाभी को दे रही थी। सीमा ने आंख झपकाते हुए मोहित को यूं देखा जैसे पूछ रही हो कि यह क्या चक्कर है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने पूनम भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया था जो बहुत स्वादिष्ट बना था। मोहित सारी स्थिति को भांपते हुए सीमा के पास पहुंचा और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब ऐसे गुस्से से मत देखो यार, मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या तुम अपना मनपसंद बेसन का हलवा बनाती? मुझे मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हें बेसन का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन ये जानकर कि मुझे बेसन का हलवा पसंद नहीं है, हमेशा अपनी इच्छा को मार कर यही कहती रही कि अकेले के लिए कौन बनाए। मैंने 2-3 बार बोला भी कि तुम अपने लिए बनाकर खा लिया करो, लेकिन तुमने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। और देखो, जैसे ही मैंने कहा मुझे बेसन का हलवा बड़ा स्वादिष्ट लगा तो तुमने तुरंत ही बना दिया। आज मैं तुम्हारे साथ हलवा खाऊंगा, कहकर मोहित ने कटोरी में से चम्मच भरकर सीमा के मुंह में डाल दिया और फिर स्वयं के मुंह में चम्मच भरकर और स्वाद लेते हुए कहा, यार सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। ओह सॉरी भाभी जी, आप भी खाकर देखिए ना। सीमा भाभी के लिए ज़रूर खाऊंगी, मगर फ़िलहाल तो मेरा दिल खुशियों से भर दिया तुम दोनों ने। हमेशा यूं ही खुश रहो और सीमा, याद से मेरे लिए घर में लेकर ज़रूर आना, कहकर मुस्कुराते हुए पूनम भाभी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सीमा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मोहित का हाथ पकड़कर बोली, आपको बेसन का हलवा पसंद नहीं है तो आप मत खाइए, मैं वादा करती हूँ अपने लिए बना लिया करूँगी। मेरे लिए अपना मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मोहित ने सीमा को गले लगाते हुए कहा, जानती हो सीमा, जब मम्मी जी यहाँ आई थी तो बातों बातों में उन्होंने अचानक उस दिन जब मैं अपनी मनपसंद कटहल की सब्जी खाने के लिए पूरा कटहल ले आया था, तब उन्होंने बताया था कि तुम्हें कभी भी कटहल खाना अच्छा नहीं लगता ही नहीं था, बल्कि जिस दिन तुम्हारे घर कटहल बनता था तो तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाया जाता था। मगर यहाँ आकर जब तुम्हें पता चला मुझे कटहल बेहद पसंद है तो तुमने भी ऐसे जताते हुए खाया जैसे तुम्हें भी कटहल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। सीमा, शादी के बाद एक लड़की अपनी सभी पसंद अपने पति और उसके परिवार से जोड़कर बना लेती है, तो क्या एक लड़का अपनी पत्नी के लिए खुद को थोड़ा बहुत नहीं बदल सकता? अब तो मैंने सोच लिया है, अब से तुम्हारी तमाम पसंदीदा चीज़ें मेरी भी पसंद बनी रहेंगी और मैं अपनी सोच से पीछे नहीं हट सकता। और मैडम, केवल एक चम्मच से पेट नहीं भरता, जल्दी से थाली भरकर लाओ, बहुत भूख लग रही है, कहकर मोहित मुस्कुरा दिया तो सीमा भी आंखें पोंछते हुए बोली, सचमुच आज तो मैं भी पेट भरकर खाऊंगी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है।
थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हुए स्वादिष्ट बेसन के हलवे का मज़ा ले रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।